बहुत ही शानदार अमेजिंग वर्कआउट रहा है। और जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी की बहुत सारे ऑर्गन्स हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। वर्कआउट का क्या लाभ है हमारे को, वर्कआउट का क्या बेनिफिट है, कोई जानता है हमारे बीच? राकेश जी सर आप ही बता दीजिए, बाकी तो सब बोलेंगे नहीं, शर्माएंगे, सोचेंगे कि अब क्या बोलूं। जी, वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे। आपकी एक तो मॉर्निंग में जितने भी सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यस अगर हम कुछ काम नहीं करते तो कई सेल्स जो हमारी होती है वो एक्टिव नहीं हो पाती। दूसरा, अगर सेल्स एक्टिव होती है तो हम अच्छे से कोई भी काम, जो भी अपने काम है उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। आप वर्कआउट करने के बाद जो काम करते हैं आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, सारी गंदगी बाहर निकलती है। इसके अलावा यस वेट मेंटेन करने में आपको सहायक रहे, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है वर्कआउट के माध्यम से। उसके अलावा किसी का अगर नींद अच्छी नहीं है तो नींद अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यस अगर किसी की भूख अच्छी नहीं है तो भूख भी अच्छी हो जाती है। बहुत सारे बेनिफिट है वर्कआउट के, जितने गिने उतने कम है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है इसलिए। देखा, तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें वर्कआउट करने से मिलते हैं, उसके बाद भी हम सोचते हैं कि वर्कआउट क्यों करें। इतने सारे बेनिफिट मिलने के बाद भी हमारा शरीर ये कहता है कि आज वर्कआउट नहीं करें तो चलेगा। लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल रिलीज करता है। हर पहले तो हमें दर्द होता है और उसके बाद वो दर्द अच्छा लगने लग जाता है। वर्कआउट वाला वो दर्द आपको अच्छा लगने लगता है और मानसिक रूप से हम स्वस्थ और हेल्थी होते हैं। और यही एंडोर्फिन्स नाम का जो केमिकल रिलीज होता है तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर वर्कआउट के माध्यम से अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। राकेश जी ने बताया हमारे को भूख ज़्यादा लगती है, यानी हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, हमारी हड्डियां मजबूत होने लग जाती है। जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, वो हार्ट की प्रॉब्लम होना कम हो जाती है, खूबसूरती बढ़ती है। आप देखिए, पूरा जीवन तंदुरुस्त रह के हम जिंदगी को जी सकते हैं। हमारा जो हेल्थ का फॉर्मूला है वो 80% तो है डाइट के ऊपर और 20% है शारीरिक परिश्रम, वर्कआउट। और अगर हम 20% नहीं करें तो 80% बेकार हो जाएगा, और 20% कर ले 80% को फॉलोअप ना करें तब भी हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो यानी हमें जो हेल्थ का फॉर्मूला है ना, 80 और 20 यानी 80-20 का फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हर चौराहे के ऊपर एक सिग्नल होता है, रेड बत्ती का, येलो बत्ती, पीली बत्ती और ग्रीन बत्ती। वो क्या कहती है? वो लाल बत्ती देखकर हम रुक जाते हैं, लाल बत्ती देखकर हम रुक जाते हैं, है ना, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो एक हमारा माइंड बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हम मोटे हैं तो मोटे भी ठीक है ना। दूसरे ना, हमारे को पीली बत्ती दिखाई देती है तो वो ये कहना चाहती है कि रास्तों को देखकर आगे बढ़ो, है ना, रास्तों को देखते हुए आगे बढ़ो। तो हमारा माइंड क्या कहता है हमारे को? पीली बत्ती कितने, अरे जितना हो गया ठीक है, यहीं बीच में अटक जाओ, हो गया जो ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है। और आप सोचिए, हम खाना बनाते हैं, आधा कच्चा और आधा सिका हुआ खाते हैं क्या? दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो दरवाजे के बीच में रुक के खड़े हो जाते हैं क्या? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। जैसे कि ग्रीन बत्ती हमारे को सिग्नल मिलता है कि हाँ आगे निकल जाओ, आगे बढ़ना है। जब हम ग्रीन बत्ती को क्रॉस करते हैं और आगे रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो हमारा शरीर का जो बॉडी वेट होता है वो आइडल वेट पे आता है। आइडल वेट पे आने के बाद हमारा बॉडी वापस, ना बॉडी का वेट लॉस होता है ना बॉडी का वेट गेन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत लग जाती है एक्टिविटीज़ की।
हमारी बॉडी को आदत लग जाती है डाइट की, हमारी बॉडी को आदत लग जाती है रिजल्ट की। आपका बॉडी एक ऐसे मोमेंट में आता है जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ स्वस्थ, सक्रिय, एक्टिव लाइफ एंजॉय कर पाते हो। हर्बलाइफ कम्युनिटी ये सिखाती है, आप अगर अध बीच में हो तो आप ना तो वहाँ पे रह सकते हो ना नीचे जा सकते हो। आपका मोटापा तेज़ी से बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है कि हर्बलाइफ छोड़ा और हमारा तेज़ी से वजन बढ़ा, तो जब वो आइडियल वेट तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनका वजन तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि उसको वो पुराना खाना पीना और बॉडी के जो ऑर्गन्स है, बीमार ऑर्गन्स है, वो स्वाद वाला खाना, जब भी बॉडी बीमार होगी ना, स्वाद वाला खाना खाने की डिमांड करेगी, जिसमें स्वाद होगा, चटपटापन होगा, जिसमें मीठापन होगा, वो खाना हमारा शरीर डिमांड करेगी। और जो व्यक्ति आइडियल वेट पे आ जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसा स्वाद वाला खाना डिमांड नहीं करेंगे। वो हेल्थी, स्वस्थ और पोषण युक्त डाइट को ही स्वीकार करना पसंद करेंगे और अपने आप को फिट रख पाएंगे। वो शरीर आदत सी बना लेता है ना। चटपटे मसाले उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। सात्विक भोजन, पोषण युक्त भोजन, और हमेशा उनका फोकस रहेगा कि न्यूट्रिशन, पोषण हमारे शरीर को कितना पावर देता है, कितनी ताकत देता है। तो हम जितना खाना पीना और हमारी दिनचर्या ठीक करेंगे और रोज़ाना प्रतिदिन नियम पूर्वक वर्कआउट करते रहेंगे, यानी जो फॉर्मूला 80-20 का है वो कंप्लीट करेंगे, तभी हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा हम बीच में रुके रहेंगे, और बीच में रहने वाले की कंडीशन क्या होती है सभी जानते हैं। तो आप अपना मकसद बनाइए कि हमारा मकसद क्या है, और उस मकसद में आगे बढ़ने की कोशिश करें। दिक्कत आ रही है तो अपने कोच से संपर्क करें। ओके, तो बीच में रहना कितना नुकसानदायक है आप सभी जानते हैं। तो ट्रायल नहीं करना है, मंजिल की तरफ पहुंचना है। बेस्ट ऑफ लक। आज के सेशन में यहीं तक, मिलेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय।